हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, कासिफ के लड़की की शादी अतवार की है। डेट नहीं बताएगा हम, लेकिन अतवार की है, इतना जान लो, अतवार के है। अब एक साल में इतना सारा तो अतवार आता है, पता नहीं कौन ला अतवार क्यों। शानी नहीं बताएगी। दिस इज शानी गंवार स्टाइल, राइट? अतवार की शादी है। नो डेट शेट, टाइटल है डेट फिक्स। अतवार की शादी है। तो जिसके घर में तुम शादी करा रही हो अपन लड़की के, दैट बंदा इज अ लालची पर्सन। तो उसने बहुत बड़ा डिमांड कर दिया दहेज के, जिसको पूरा सिर्फ साना कर सकती है। ओ माय गॉड, साना बिचारी। यू हैव टू डू इट बच्चा, यू हैव टू डू इट। तो इतना बड़ा डिमांड उसने यूसुफ ने करा है। तो यूसुफ के दहेज का डिमांड सुन के तुम लोग के पैरों तले जमीन खिसक लेगा, और कोई गुंजाइश नहीं है मानने की ना मानने की। यही सच है। हाय हाय। बाकी लड़कियां गांव से जो रुखसत हुई है, यही डिमांड पूरी करके हुए हैं। तो ये वाला डिमांड ई भी पूरा करेगी। वहीं पे कुछ आंटीज है, बड़ा जोर लगा रहे, अरसद के निकाहनामा मांग रहे। आज हम वो दिखा देते हैं, चलो वीडियो में। ठीक है, आज हम तुम लोग के अरसद के निकाहनामा देगा, लेकिन एक शर्त है। अब तुम लोग खोजो वीडियो कौन वाला पार्ट में हम दिखाया है। इतना तुम लोग के जोर लगी पड़ी। मैं तो कभी बोलती नहीं हूँ कि कोसर अरसद के औरत है। अरे भैया, कोसर शादीशुदा औरत है। अरसद भैया के नाम हमें ही बता रहा है यूट्यूब पे, लेकिन हम तो कभी लाइव लगाए लगाए जोर मचाते नहीं कि अरसद की औरत, अरसद की औरत। जितना तुम लोग अपने फड़वा रहे हो बैठ के लाओ अरसद के निकाहनामा, तो चलो आज दे ही देते हम अरसद के निकाहनामा। ना कभी घोचू को किसी ने कोसर के घर में इज्जत से बैठते देखा, ना कभी कोसर को लेके कहीं जाते देखा, क्योंकि उसके बीवी नहीं है। जो लोग कहते हैं कि कोसर घोचू के बीवी है, वो लोग शायद ओवर नाइट घोचू और घोचू के पीछे पीछे कोसर के घर जाते होंगे और कुछ देखो के आते होंगे ना। क्योंकि निकाह के वीडियो किसी ने देखा नहीं, असली निकाहनामा सामने आया नहीं, नकली बनाया गया ना। नकली बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई है? ऐसा क्या चक्कर है जो नकली बनाना पड़ा? हम तो उसी गांव से हैं, तो हम तो जानते हैं कि कौन किसके बीवी कौन किसके नहीं, गांव के नाते से। तो जो लोग और आके यहाँ पे अरसद अरसद चिल्ला रहे, उन्हें शायद नहीं पता ये बंदा के नाम यूट्यूब पे मैंने ही बताया रहा। ठीक है। उससे पहले ये बंदा कोसर को खुल्लम खुल्ला घुमाता रह गया, लियाकतपुर और चीनी गोट के बीच में, और अपने बाइक पे घुमाता रह गया। जब से मैंने यह नाम बता दिया, उसके साथ घूमना बंद हो गई। तो कुछ लोग कहते हैं कि अरसद के और कोसर के निकाहनामा ला। अरे भाई, घोचू और कोसर के ले आ, ये तो यूट्यूब पे बैठे हैं। या तुम लोग कहते हो ना गोचू के बेगा में, तुम लोग के नीचे चुल मची है, तुम ही लोग ले आ भैया। हम तो नहीं बोलते कि कोसर गोचू के औरत है नहीं है, कभी नहीं बोलते। नहीं है, बात खत्म। कोई जबरदस्ती करते नहीं, हम तो लाइव लगा लगा के। तुम लोग को जोर मची है तो भैया तुम लोग ला के दिखा दो कोसर गोचू के निकाहनामा, हम बोलना बंद कर देंगे। और रियल वाला हो, क्योंकि बना ही नहीं अभी तक ना। अपनी माँ को भेजो साइड जाए के बना, हाथ के नीचे दबाई के चोर के रकम आ जाए ना कहीं से। तो भाई एक सेट ऑफ पीपल है जिनका कंटेंट है कोसर घोचू के वाइफ है। जब है तो तुम लोग जाओ उसके इंसाफ दिलाए दो। इतने बहुत है, हमारे पीछे क्या पड़े हो? हमने बता दिया कोसर अरशद के बेगम है, बात खत्म। हम तो लाइव लगा के नहीं बैठते कि बेगम हाय 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 नहीं करते तुम लोग की तरह सास और सब कुछ रोक के। तुम लोग कहते हो कोसर घोचू के वाइफ है, तो उससे इंसाफ दिला दो। घोचू को 24 घंटे कोसर के पीछे लगा दो, मान जाएंगे। ऐसा नहीं करने के दम है ना तुम लोग में। तुम लोग में ऐसा करने की दम नहीं है, क्योंकि वो बीवी नहीं है। वो वहाँ क्या करेगा? मक्खी मारेगा। तो एक सेट ऑफ पीपल है सिर्फ जिनका कंटेंट है ये बात बोलना, सिर्फ कि कोसर घोचू के वाइफ नहीं है, अरशद और कोसर का निकाह नामा लाओ। अरे भाई, हम तो बोलते नहीं कि कोसर अरशद के निकाह है। बीवी है कोसर, उसकी निकाह हुआ नहीं हुआ वो जाने। हम तो ये भी बताए कि कोसर भाग के गई थी अरशद के साथ। अब निकाह हुआ नहीं हुआ, ऐसे भाग के रह रहे, अल्लाह जाने। बात खत्म। अब तुम लोग अपना जोर लगा रहे हो कि कोसर घोचू के ही वाइफ है, उसे इंसाफ दिलाओ, उनके निकाहनामा लायक दिखा दो, हम बोलना छोड़ देंगे कुछ। ठीक है। तो वो स्टेट ऑफ पीपल के खुद के 10-10 12-12 हस्बैंड से, खुद के हस्बैंड के साथ नाजायज, जो घर जिसके रिप्रेजेंट करते हस्बैंड बना के रख के, उनके साथ नाजायज संबंध है। अस्तगफार, क्या क्या बोलूँ, आगे बातें खत्म।
पहले अपना तो निकाहनामा बनवा ले, पीछे दूसरे के मांगना। अरशद तेरे माँ की यार लगता है, मैं जाके तुम्हारी माँ का नाम दूंगी, उसके वास्ता तुम्हें दे देगा निकाहनामा। ले जा मेरे नाजायज बेटी को दिखाओ। तो हराम खोरो, ये है अरशद के निकाहनामा। हमने फेस डे ही बता दिया रहा कि जब घोचू और सट्टू की शादी पे तक कोसर अरसर भाग के गए थे, उसी दरमियान में इन दोनों का भी भागा भागी हुआ है, ठीक है। लेकिन कयूम के घर से किसी का शादी नहीं हुआ, उसके लड़की के। दोनों लड़की है उसके पास, और दोनों की शादी कभी नहीं हुई। ये बात पक्का ठक्का गांव के, ठीक है। अरे भाई तुम लोग पाकिस्तान में इतना, तुम लोग के तो क्लाइंट लोग बैठी ने यार, बैठे भेज दे गाँव, पता करवा ले। इतना भी तुम लोग में दम नहीं, इतना फंड फुंड खा रहे हो। एक इतना सा काम नहीं होता तुम लोगों को। नहीं 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 नहीं, तुम लोग फंड फुंड खाते इसीलिए हो कि बैठ के बोलो कोसर घोचू की औरत है। इंसाफ तो दिला भाई। जब घोचू की औरत है कोसर, घोचू उस घर में ना जाता है, ना इज्जत से बैठता है, ना उसे कहीं लेके जाता है, तो कैसे बेगम हो गई उसकी? जाता है, सब्जी दिया, भगा, उसी टाइम भगा। अब तो नाश्ता करेला सीन भी नहीं दिखाता है। अब तो नाश्ता दन्नों के साथ करता है, सट्टू के साथ है। कोसर के साथ नाश्ता वाला भी सीन नहीं है, क्योंकि जाता ही नहीं है। अब बिल्लो रानी कहीं ना कहीं इस बात पे गुस्सा भी होती है, तो इसलिए घोचू वहाँ नहीं जाता नाटक करने अब इतना। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि घोचू के व्लॉग्स एकदम डेली नहीं आती है। कंटेंट नहीं है भैया। सट्टू के कंटेंट चोरी करेगा तो लात नहीं खाएगा, झाड़ू झाड़ू नहीं मारेगी उसे घर में। अभी उससे झाड़ू मरवाती है, फिर झाड़ू इसको मारेगी। तो ये बंदा के वीडियो इसलिए नहीं आता है। जब खालिद अमीन से पूछा गया हु इज़ अरशद, तो खालिद अमीन ने कहा कि अरशद के साथ कोसर का रिश्ता हुआ था, फिर नहीं हो गया, फिर कोसर की बहन के साथ कर दिया गया। आए हाय, जिस लड़के को कोसर के बाप ने ठुकरा दिया कोसर के साथ, उसको अपनी दूसरी बेटी दे दिया। अरे हराम खोर लोग, यहाँ कोई सेंस बैठता है तुम लोग के? और सट्टू अलग कहती है कि कोसर के रिश्ता घोचू से हुआ था, घोचू ठुकरा दिया तो सट्टू के साथ ही शादी हो गई। अरे ठुकराई हुई कोसर, कितने मर्द उसको ठुकराए। तो वो औरत कोसर नहीं, माधुरी दीक्षित हो गई। हर आदमी गांव में जितने पैदा थे भाई ने, सब के रिश्ता इससे भेड़ा, लेकिन टूटा गए। और कोसर ने शादी किससे किया? टेढ़े दांत और टेढ़े मुंह वाला घोचू से। उससे शादी करे के लिए इतना तड़पत रही, और वो आदमी कमाद भी नहीं रहा, उसके पास कोई कमाई भी नहीं रहा, फिर भी वही शादी कर ली, और 3 बच्चों के बाप रहा। ये तुम लोग बोला था, इससे हुआ नहीं है, हम नहीं बोलता, तुम लोग बोलता है। तो भाई ऐसे नहीं हुआ। वो आदमी के पास कमाई नहीं था, उसकी बेगम खुद इधर उधर चक्कर काट के बच्चे सच्चे पैदा करके ला ला के देती रही हाथ में, तो उसकी शादी कैसे कोसर से हो जाएगा? दिमाग से काम करो भाई। इतना हलवा नहीं है कि कोसर को 10 आदमी ठुकराए फिर उसके घोचू दे देवा जाए। ऐसे नहीं होता। तुम्हारे यहाँ होता होगा, अरशद ठुकरा दिया, अरशद को उसकी बहन पकड़ा दिया, चलो इसको हम लोग रखेंगे क्योंकि ड्रामा में काम करेगी तो घुचवाइन बनेगी। सोचो रे, तुम लोग कितना दिमाग से पैदल हो। सीली सीली बातें करते हो एकदम। छोटी सोच, छोटी दुनिया, छोटे लोग, भिखारी लोग। फंड के लिए इतना तमाशा, इतना तमाशा, आज ले प्रूफ नहीं कर पाए हो। अरे भाई तुम लोग के प्रूफ करवाए के लिए कम से कम घोचू एक्टिंग कर ले, कोसर के औरत बनाए के, औरत जैसे एक्टिंग कर ले उसके साथ कि मेरी बेगम है, मैं जा रहा हूँ बेगम को घुमाने, तुम लोग के दिल रखने के लिए इतना कर ले कम से कम। तो अब हम चलते अलिशबा एंड सानी दुखी दीवानी पे। तो सानी सब रोज बीमार रहे, शी इज़ अ सिक लेडी ना, तो एकदम सच्चे वाला बीमार नहीं, दिमागी सिक बीमार। उसकी लड़की अलिशबा भी दिमागी बीमार है। ये लोगन काम के टाइम दे आर सिक, बाकी टाइम कैमरा लेके ये वहाँ पहुँचते हैं जहाँ के चूहा भी नहीं घुस पाता, ये लोग घुस जाते हैं। छोटी मामी के घर देखो, छोटी मामी को देखो, अलिशबा लेके जाती है। हलीमा को देखो, हलीमा के रिश्ता पिस्ता हुआ नहीं हुआ अल्लाह जाने, हलीमा के रिश्ता के पीछे पड़े रहते हैं सुबह शाम। अरे अलिशबा, तू एक अच्छा से रिश्तापन करा ले, तेरा बुढ़ा बस उसके टाइम एक्सपायर होने वाला है। वो जो बूढ़ा अमीर है ना, इतना बड़ा पेट वाला आदमी, ओकर तो एक्सपायरी डेट नहीं चाहिए, उसके पेट के नहीं वही के। तो ये औरत आदमी लोगन ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। सेम लाइक डीडी। डीडी बैठा है सट्टू को टारगेट कर रहा है, एकदम धमाका पे धमाका छोड़ी जाए, सट्टू के पीछे डंडा लेके ठोकी जा रहा है, ठा 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 कर रहा है। तो डीडी के मकसद यही है, उससे के काम बन नहीं रहा है, और सट्टू को टारगेट करेगा तो पेमेंट मिलेगा, कर रहा है, भी ठोकी बजा रहा है उसको।
तो डीडी, एक मर्द पता कौन होता है? जो बाहर से कमा के ला के अपनी बीवी बच्चों को खिलाता है। घर में बैठ के औरतों जैसे जबान खोल के बैठा रहता, फलाना फलाना फलाना, ये करता रहता है बैठ के। औरतों वाला हरकत छोड़ के मर्द बन जा, कमा के खिला ले 2-4 रोटी। तो भाई इतना शादी फिक्स हो गए, सानी डेट क्यों नहीं बता रही शादी के? अरे भैया इतना जल्दी थोड़ी ना शादी हो जी, आज रिश्ता पे बयान शादी हो जी। लेकिन एक बात है, यूसुफ एक लालची आदमी है, ऑल ही नीड इस चैनल। उसे पता है काशिफ के चक्कर में मेरा लड़का भी चैनल वाला बन जाएगा, और चैनल खेलेंगे, और साना के फेस रिवील करेंगे, और साना व्लॉग बनाएगी, पैसा कमाएगी। जैसे अलिस्बा कमाएगा अमीर के पाले, ऐसे साना कमाए के हमारे ऐसम नाम ऐसे कुछ रासम आसम असीम अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन ऐसन नाम है ना। अलिस्बा बता रही, उसके गांव में असीम बोलते, आसम बोलते, ये आसम करके बोलते, लेकिन ऐसा नाम है उसके। तो उसके साथ शादी हो रहा है। तो मैंने तो बता दिया रहा पहले ही है कि वो लड़का है ना, तो फिर उसको भी एक अमीर बनाने की कोशिश में यूसुफ लटका हुआ है, लालची यूसुफ ना। अभी सबके शादी पादी कर दे, ना पैसा आए नहीं, लड़का उनका कमाए नहीं है। चैनल बनेंगे तो घर के थोड़ा गुजारा लटका लेंगे ना, उसकी औरत कैसे आएगी? ये सब आएंगे व्लॉग में, यूसुफ आए, यूसुफ के लड़का औरत सब व्लॉगिंग करेंगे। फिर जैसे अलिस्बा लोगन वहाँ जाए के बसीराइन और कुलसुम के ना हका के रखी ने। भैया यूसुफ के लालच, यूसुफ साना से दहेज लेगा। क्या लेगा? दहेज में क्या चाहिए? चैनल। देखते जाओ ना बने चैनल साना और उसके हस्बैंड का, इसी वास्ते तो शादी हो रही है। अरे भैया आएगी यूसुफ अपन औरत के लेके वीडियो में काशिफ के। इतना होता उसके बेगम कभी वीडियो अपने आवे, अब आए लगी है। चैनल जो बनेगा, बहुत चक्कर मारे ये लोग। इसके लड़का ना चैनल बनाने की बहुत कोशिश किया, बड़ा वाला नाम भूल गई मैं, देखो। तो अभी उस दिन बताई थी वीडियो में। तो फिर उसके लड़का बड़ा कोशिश करा है, तो नहीं चला। उसके बाद में खलास अभी चलाएगा दामाद ना आकाशिफ के। तो ये चक्कर है। लेकिन शानी ने एक बार शादी के चक्कर में अपनी सितारा बहन को नहीं याद करी। क्यों इग्नोर कर रही है सितारा बहन को? इतना क्या है सितारा बहन को इग्नोर कर रहे हैं? तो मिल गया ना कोसर और अरशद का निकाहनामा। चलो शाबाश, तुम लोग गोचू और कोसर का दिखा दो। हमने तो बताया ना शुरू से कि कोसर भाग के गई थी, और कयूम के घर से कोई लड़की की शादी नहीं हुई अभी तक। एक तो कुंवारी बैठी है क्योंकि वो हाइट में छोटी है, और दूसरी की जो एक लड़की है वो बहुत पहले शादी कर ली थी भाग के, तो वो है कोसर। तो गोचू के साथ तो भागा भागी हुआ नहीं है, गोचू तो बारात खेलत रहा। तो बारात वाला सीन के बारे में गाँव वालन को नहीं पता है, ठीक है, कोई नहीं जानता उस सीन के बारे में। ये साजन सजनी दौड़ा के मुड़ से गोड़ कपड़ा उड़ाए के दुल्हन को दौड़ा रहे थे ना शूटिंग में, वो वाला हम लोग नहीं देखा। गांव वालों ने बताया कि हमें तो पड़ोसियों को भी नहीं पता कि दौड़ा दौड़ी मचा रहा। तो जिनको शौक है खोचू को सर के हस्बैंड बनाने की, वो लोग दिलाओ तो सर को इंसाफ। वाइफ वाला अल्लाह भाई सबूत दिखा, हम भी लोग तो देखे, हम भी लोग तो माने मांगता है। तो घोचू और को सर का निकाहनामा अभी तक नकली क्यों बना? तेरी माँ ने बनवाई थी, क्योंकि वो गई थी ना ठुमक के नाचे निकाह पे, तो नकली ला बनवाई दी रही, फॉर्मेट करवाई दी रही, सिर्फ नकली ला। बोले थोड़ा फॉर्मेट कर दो, लोग को दिखा देंगे कि निकाहनामा ऐसे शक्ल की चीज़ है, बस बात खत्म। तो ये वाला चक्कर तुम लोग क्या मम्मी जान ने करा रहा। तो घोचू का वो लोग अब नहीं आएगा ना को सर से रिलेटिव। माय गॉड, जाओ माई के घरे अपन बैठो, अपने बंदे के पास जाओ, जितने मर्जी जाओ, मेरा क्या जाता। तो माय डी आंटीज, जब को सर घोचू की औरत है, तुम लोग सबूत करवाओ और फिर उसके इंसाफ दिलाओ ना। बेचारी भूकत रही है बैठ के, तुम लोग बोलता तुम लोग इंसाफ दिलाएगा। तो ये एक सेट ऑफ पीपल के कंटेंट है, ऐसे बोलना, सिर्फ यही बोल के गुजारा लगाना। हाथ दे यार, कुछ कर ले यार जाके, तुम लोग बेघर तो मर ले कहीं और कोई तरफ जाके। रोज़ाना लाइव लगाना, इतना टाइम किसके पास है यार? इससे अच्छा दिन ही लंबाट लेना कहीं पे बैठ के, वह किसी के चैरिटेबल काम कर लेना, किसी गरीब के और बीमार लाचार बुजुर्गों के मदद कर लेना, ये सब कर ले। बजाय यहाँ बैठ के ये सब नखरा झेलना और नखरा करना रात के। मैं तो 5 मिनट ऐसे लेके मोबाइल बैठती हूँ, जो दिल में भरा से यहाँ खोल लेती हूँ
क्योंकि यहाँ पे मैं जब अपने घर पे थी अपने हस्बैंड के पास, तो मेरे पास बात करने के लिए टाइम पता कब होता था? जब मैं उसके साथ बाहर बाइक पे जाती थी। घर में हम कोई किसी से बातें नहीं करते। तो मेरी हमेशा से आदत है, घर में बात ही कम करती हूँ, मैं चुप रहती हूँ, तो मैं अपना पूरा भरास ही निकाल लेती हूँ। मुझे कोई चीज़ ना सोचना पड़ता है ना खोजना पड़ता है, वट एवर आई नो हम यहाँ पे बक देते, बात खत्म। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ बर्दाश्त कर लेवा करो, नहीं अच्छा लगे कमेंट में रोक चल देवा करो। हमार का जाए, हम तो तुम लोग के कभी बोलता भी नहीं सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे पास इतना इनफ प्यारे प्यारे बच्चे हैं, दे आर हैप्पी विद मी। और उसमें से कितने तो ऐसे हैं जिनको पता नहीं सट्टू ही सट्टू पट्टू ठट्टू, वो तो सिर्फ हमें सुनने आते हैं। अभी कल ही कमेंट करके गई थी मेरी प्यारी सी बहन कि आई डोंट नो हु एवर दे आर, लेकिन मुझे तुम्हें सुनना पसंद है। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स है। आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।